पतझड़ के बाद जब पौधों में नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए ब्रांच बनते हैं, तो पूरे गार्डन का एक अलग ही लुक देखने को मिलता है। जैसे प्रकृति खुद से अपने आप को संवार रही हो, सजा रही हो। आप देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। अब पतझड़ समाप्त हो चुका है और पत्तियों में एक नई चमक, नई उमंग देखने को मिल रही है। नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में सभी पौधों की कटाई छटाई हुई थी और नई पत्तियां सभी में निकल चुकी हैं, कुछ में निकलने बाकी भी हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये समय जो है पौधों का ग्रोथ का समय है और इसके बाद फिर बहुत सारी कलियां बनेगी। कलियां बनने भी लगी हैं। देखिए गुलाब में कलियां बनने लगी हैं, दिख रही हैं। और 10 दिनों के अंदर पूरे गार्डन में फ्लावर से ये भर जाएगा। तो जो ग्रोथ का पीरियड होता है, यह पीरियड कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि फरवरी तो अब लास्ट हो रहा है, तो फरवरी मार्च में कौन कौन से पौधों की कटिंग हम लगा सकते हैं। मार्च में आप कटिंग इसकी लगा लें तो सबसे पहला है ये लाल सा। यह एक हेज प्लांट है और बहुत ही सुंदर लाल पत्तियों से सजा हुआ पौधा। इसमें फ्लावर्स नहीं आते, तो सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, लेकिन यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और हेज प्लांट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके ऊपर से इतनी 3 से 4 इंच की एक डाली लें, तो इसको आप भुरभुरी मिट्टी में या बालू में आप लगा लें तो यह बहुत ही आसानी से यह पौधा लग जाता है। इस पौधे को लगाने में किसी तरह का बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, यह बहुत ही अच्छा दिखता है। और छोटे छोटे पॉट में इसे बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, तो 5 से 6 इंच के पॉट में आप लगाएं तो ये कई सालों तक उसी पॉट में बना रहता है। इसी क्रम में यह दूसरा पौधा स्वीट पोटैटो वाइन देख रहे हैं। यह रेडिश पे इसकी पत्तियां होती हैं। आप इसे वैसी जगह पर लगाएं जहां इसे धूप मिल सके, कम से कम 4 घंटे की धूप मिले। बीच का दोपहर का जो धूप होता है कड़ाके का, वो धूप ना मिले, तो आप ऐसे जगह पर लगाएं। ये इसमें गुलाबी रंग के फूल भी आते हैं। अभी फूल तो नहीं लगा है, कुछ दिनों पहले लगा था। क्लिपिंग मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगा। तो इसमें फूल भी आते हैं, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। ये एक लतादार पौधा है, देख रहे हैं। इसकी मार्केट में कई वैराइटीज़ है, तो आप इसे लगा सकते हैं। ये स्वीट पोटैटो वाइन का एक दूसरा पौधा है, देखिए। तो यहाँ पर धूप थोड़ी कम आती है, तो इसलिए इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की हरी पे हो रही हैं। लेकिन जहाँ इसे धूप मिलेगा, धूप मिलने पर पत्तियाँ रेडिश हो जाती हैं और धूप नहीं मिलने पर पत्तियाँ हरी ही होंगी। बहुत ही आसानी से ये 10 दिनों में लग जाता है। तो आप इसे 6-7 इंच के पॉट में आप लगाएं। ये कई सालों तक बना रहेगा उसमें, ये जल्द ख़राब नहीं होता है। बीच बीच में इसे कटिंग छटिंग करते रहें, देखने में बहुत सुंदर लुक देता है। अब अगला पौधा ये पेंसिल कैक्टस है। इसका तो नाम कैक्टस, लेकिन इसमें कांटे बिल्कुल नहीं होते। बहुत ही कोमल पौधा होता है। थोड़ा ज़्यादा इसमें ज़ोर से दबा देने से ये इसकी डालियाँ टूट जाती हैं, और इसकी जब डालियाँ टूट जाती हैं तो इसमें दूधिया रंग का
सफ़ेद कलर का पदार्थ एक निकलता है जो जहरीला हो सकता है। तो ये कॉर्नर में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं भी इसे अपने कॉर्नर में ही लगाया हूँ और देखिए ये बहुत सुंदर दिखता है, एक अलग लुक दिखता है। जो गार्डन का कैनवास है उसमें इसकी खूबसूरती कॉर्नर में देखते ही बनती है। यह लगाना बहुत आसान है। इसकी आप थोड़ी मोटी डाल लें, इतनी मोटी हो तो पेंसिल की मोटाई की, तो आप इसे 6-7 इंच की डाल लें और दाल काटने के बाद उसमें से बहुत सारा दूध जो निकलेगा तो एक दिन के लिए उस डाल को छोड़ दें। दूसरे दिन आप उस डाल को किसी भुरभुरी मिट्टी में लगाएं, हल्का पानी डालें और बहुत ज़्यादा इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर जब पानी सूखने लगे तभी पानी डालें और नहीं तो अन्यथा अनावश्यक पानी न डालें। यह 10 से 15 दिन में बहुत ही आसानी से लग जाएगा और ग्रोथ दिखने को मिलेगा। देखिए अभी कटिंग के बाद इसमें भी नया नया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चौथा पौधा है अल्टरनेंथरा। देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है और ये लाल रेड कलर में यहाँ पर 3-4 घंटे का धूप इसको मिल जाता है। तो जब धूप मिलेगा तभी ये पत्तियां लाल होगी, छाया में लगाने पर सारी पत्तियां हरी हो जाएगी। तो ये हैंगिंग में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए हैंगिंग में लगाया हूँ मैं, कई जगह लगा हुआ है, तो एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ ये देखने में बहुत खूबसूरत है और रेड पत्ती होने के कारण एक अलग ही लुक देता है। एक दूसरा पौधा भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा दूसरा पौधा है। तो ये हैंगिंग छोटे से पॉट में लगा है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सारी पत्तियाँ बिल्कुल लाल, सालों भर ये लाल रहती हैं। कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें, सिर्फ पानी डालते रहें, कभी कभी लिक्विड खाद डाल दें, इसके लिए काफ़ी है। यह है 5वां पौधा कैलेंचो। कैलेंचो बहुत ही सुंदर पौधा है और इसे लगाना भी बहुत आसान है। यह छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है और इसकी डालियाँ लगती हैं और इसकी एक पत्ती से भी आप पौधे बना सकते हैं, लेकिन पत्ती से पौधे बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो यदि आप पौधा इसका नया लगाना चाहते हो तो 3 से 4 इंच की डाली काटें और काटने के बाद थोड़ी मोटी डाल हो और इसे किसी भुरभुरी मिट्टी में लगा दें तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। करीब 1 सप्ताह या 10 दिन में इसकी जड़ें बन जाती हैं और पौधे में ग्रोथ दिखने लगता है। अभी इसका ग्रोथ पीरियड है, फ्लावरिंग टाइम आ चुका है, तो देख रहे हैं। तो ये बहुत ही आसानी से, इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। हल्का पानी डालें, मिट्टी सूखने पर ही फिर दोबारा पानी डालें। अनावश्यक पानी डालने से बचें, नहीं तो ये गल जाएगा। देख रहे हैं इसकी पत्तियों में काफ़ी पानी भरा होता है, काफ़ी मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी पानी भरा होता है। तो ये पानी की ज़रूरतों को अपनी पत्तियों से पूरा कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर पौधा है। इसमें फ्लावरिंग देखें कितना सुंदर, आप इसे ज़रूर लगाएं। यह नेक्स्ट पौधा पर्पल हार्ट। ये देखने में पर्पल कलर का है और लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। इसमें गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल भी आते हैं। ये बहुत ही सुंदर पौधा है। तो आप इसे छोटे से छोटे गमले में भी 4-5 इंच के गमले से लेकर के 7-8 इंच के गमले तक में लगा सकते हैं। बहुत ही, यह हैंगिंग में लगा है और देखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी 3-4 इंच की डाली ले और इसे किसी भुरभुरी मिट्टी या बलुआही मिट्टी में या बालू में भी लगा दें तो बहुत ही आसानी से 1 सप्ताह में इसकी जड़ें बन जाती हैं, पौधे में ग्रोथ दिखने लगता है। इस पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। पानी कम डालें तो ये पौधा सालों साल चलता रहेगा। यह सीजनल पौधा नहीं है, परमानेंट है, तो सालों साल चलता रहेगा और एक पौधे से ये हज़ारों पौधे बनाता रहेगा।
ये देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत। नाम है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 वैरायटीज़ बाज़ार में उपलब्ध है। एक जो वेरीगेटेड है, इसकी पत्तियाँ इस तरह से हैं। ये वाइट होती हैं, जो कि मौसम के हिसाब से ये बदलती रहती हैं। अभी गुलाबी हो गई है, फिर बाद में जाकर ये वाइट हो जाएगी। अभी इसमें से ग्रोथ देखिए दिखने लगा है सभी जगह, तो ये बहुत ही आसानी से लग जाने वाला है। तो आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी 5 से 6 इंच के पॉट से लेकर के और 8-10 इंच के पॉट तक में, जब ब्रांच लगाना हो तो 5 से 6 इंच के पॉट में लगाएं। और इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब आप इसकी डाली को तोड़ेंगे या पत्ती को तोड़ेंगे तो इसमें से एक दूधिया तरल पदार्थ निकलता है, जो कि जहरीला हो सकता है। तो बच्चे और अपने पालतू जानवरों से इसे दूर रखें। और देखने में बहुत खूबसूरत है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते, बहुत छोटे आते भी हैं कभी, तो वो महत्व के नहीं हैं। इसकी पत्तियां ही देखने में अच्छी लगती हैं और इसी कारण से इसे पसंद किया जाता है और घर घर में लगाया जाता है। तो 5 से 6 इंच की इसकी डाली लग जाती है। तो किसी भुरभुरी मिट्टी में यह ऐसा पौधा है जिसे आप खाद न भी दें तो ये चलता रहेगा और सालों साल आपके घर में बना रहेगा। बहुत ही सुंदर, आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये देख रहे हैं, इस खूबसूरती की जितनी भी चर्चा की जाए कम ही है। नाम है कोलियस। ये अपनी पत्तियों की इसी सुंदरता के कारण बहुत ही पसंद किया जाता है और काफ़ी सस्ता पौधा होता है और घर घर में यह लगाया जाता है। इसके ब्रांच काफ़ी कोमल होते हैं। थोड़ा ज़्यादा जोर लगाने से ये जल्दी टूट जाते हैं और ये जितने कोमल हैं तो उतनी ही आसानी से ये लगते भी हैं। आप 3 से 4 इंच के डाल को आप किसी भुरभुरी मिट्टी में या बालू में भी लगा दें तो 1 सप्ताह से 10 दिन में इसकी जड़ें बन जाती हैं और ग्रोथ दिखने लगता है। ये कई रंग कई पैटर्न में उपलब्ध है मार्केट में, तो आप इसे बाज़ार से ला सकते हैं। बहुत ही सस्ता पौधा है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। बहुत सारे इसके कलर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। नाम है कोलियस। आप इसे ज़रूर लगाएं। छोटे से छोटे पॉट में से लेकर के 8 से 10 इंच के पॉट में ये लग जाता है। और ये इस पौधे की एक खासियत यह है कि पुराना होने पर यह पौधा, इसके ऊपर से फ्लावर्स आते हैं, तो फ्लावर को आप तोड़ते रहें तो पौधा हमेशा बना रहेगा। और काफ़ी पुराना होने पर ये पौधा देखिए ये डेड होने लगता है और फ्लावर बनाने के बाद उसमें बीज बनते हैं। नए जनरेशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पौधे को बचाने का एक तरीका यह है कि आप इसके हर साल 8-10 डालियाँ लगाते रहें, तो जिससे कि पौधा ये कभी आपके गार्डन से न जाए और हमेशा बना रहे। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत आकर्षक। ये देख रहे हैं गुलदाउदी का पौधा। अब इसका सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है और कल ही मैं इसकी कटिंग किया हूँ और कटिंग करने के बाद अभी 5 मिनट पहले पानी भी डाला हूँ। तो देख रहे हैं ये गुलदाउदी है, तो अब इसे बचाना होगा। तो कटिंग की जा चुकी है और 1-2 दिन में इसे वैसी जगह रखूँगा जहाँ इस पर बहुत तेज़ सीधी धूप ना मिले। तो ये रोशनी अच्छी मिलनी चाहिए और शेड से समय समय पर पानी डालना होगा। ये बचा रहेगा अगले साल के लिए और आपको फिर अगले साल फिर अपने फूलों से ढेर सारी खुशियाँ देगा। तो आप इस समय इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 4 से 5 इंच की कटिंग आप इसके लिए भुरभुरी मिट्टी में आप लगा दें और 10 दिनों में इसकी जड़ें बन जाती हैं। बहुत ही आसानी से यह लग जाता है। यह ऐसा पौधा है कि अगर इसका ब्रांच मिट्टी में सटा भी, इस तरह से सटा भी रहे, तो धीरे धीरे वहाँ से जड़ें बन आती हैं। तो ये आसानी से लग जाने वाला पौधा है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। ये देख रहे हैं जेट प्लांट, कितना खूबसूरत है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह पौधा काफ़ी लकी होता है। मेरे पास पिछले 2 साल से है, लेकिन आज तक नहीं समझ में आया कि इस पौधे के आने से मुझे क्या विशेष प्राप्त हुआ।
तो नहीं लगता, ये अंधविश्वास है, लेकिन पौधा देखने में अच्छा लगता है इसलिए लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। तो आप पौधों को लेकर के जो अंधविश्वास फैलाए गए हैं तो उनसे दूर रहें। कोई भी पौधे लकी या अनलकी नहीं होते हैं। जिस तरह से आप किसी मनुष्य को कह दीजिए कि अनलकी है तो कैसा लगेगा, तो पौधे अनलकी क्या हैं, सभी ईश्वर के ही बनाए हैं, तो लकी अनलकी का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, बच कर रहें जो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो पौधे लकी अनलकी नहीं होते, देखने में बहुत खूबसूरत है और इसके पत्तियां काफ़ी मोटी होती है। इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, तो आप छोटे छोटे डाल भी आप इसे लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। भुरभुरी मिट्टी का ही प्रयोग करें या बालू रेत में भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही पानी कम डालें, बहुत ही आसानी से लग जाता है। यह 11वां पौधा है अजवाइन। देख रहे हैं अजवाइन का, इसकी पत्तियां काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। देखिए ये पत्तियां काफ़ी मोटी मोटी हैं, तो इसमें भी काफ़ी पानी भरा होता है। तो आप इसकी 3 से 4 इंच की डाली लें और कहीं भी भुरभुरी मिट्टी में या बालू में लगा देंगे तो 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर इसमें जड़ें बन जाती हैं। और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, लोग इसका प्रयोग खाने में भी करते हैं, खासकर इसके पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मैं खुद इसके पकौड़े खा चुका हूँ कई बार इसके पकौड़े। अब देखिए ये ग्रोथ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो कुछ दिनों में 1-2 दिनों में मैं हो सकता है इसकी कटिंग भी करूं, तो जो पत्तियां निकलेंगी उसके पकौड़े बनेंगे। बाकी जो डाल निकल जाएंगे तो डाल को लगा दिया जाएगा कहीं। तो बहुत ही ये आसानी से लगने वाला, किसी भी भुरभुरी मिट्टी में लगा दें, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। यह ऐसा पौधा है जो सालों साल चलेगा और देखने में, और इसकी पत्तियों में अजवाइन का बहुत तेज़ खुशबू, आप इसे तोड़ कर जब मसलेंगे इसकी पत्ती को तो बहुत तेज़ इसमें खुशबू निकलता है। और इससे इस पौधे को लगाने से जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं या मच्छर इससे दूर होते हैं। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, बहुत ही सुंदर पौधा है अजवाइन का। देख रहे हैं एक घासनुमा पौधा, इसे फायर क्रैकर के नाम से जाना जाता है। फायर क्रैकर जो आकाश में पटाखे छूटते हैं और ऊपर जाकर फाटने के बाद चारों तरफ बिखर कर जिस ढंग से जो छटा बिखरता है, तो उसी तरह से ये पौधा भी है, इसलिए इस पौधे का नाम फायर क्रैकर है। ये घासनुमा पौधा देखिए 3 में लगा है और इसे बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब छोटा पौधा हो तो इसे छोटे 6-7 इंच के पॉट में लगाएं। पौधा बड़ा हो जाने के बाद 8 से 10 इंच के पॉट इसे दे सकते हैं। इसी तरह से इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। यह इस सीज़न का पहला फूल है। अभी कुछ दिनों के बाद ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये भर जाएगा और इसके कई रंग इसके बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये सफ़ेद, पीला, लाल ये कॉमन है जो बाज़ार में आसानी से या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। ये देख रहे हैं, इसे तो सभी पहचानते हैं, एलोवेरा नाम है और इसकी पत्तियां काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और ये बताने की इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सभी इससे परिचित हैं और इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल उपयोग है। साथ ही हेल्थ सेक्टर में भी, आयुर्वेद में तो इसका बहुत जमकर इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और यह 6-7 इंच के पॉट में एक पौधा बहुत ही आसानी से कई सालों तक बना रहता है। एक पौधा लग जाने के बाद इसी से कई बेबी प्लांट भी निकलते हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई करके कई गमलों में इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है, आप इसे लगाएं। इसके बाद 14वां नंबर पे है मैक्सिकन पिटूनिया। यह मैक्सिकन पिटूनिया है, देख रहे हैं। एक दूसरा पौधा भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये दूसरा पौधा है। तो अभी इसमें नई नई पत्तियाँ सब निकली हैं
और जल्द ही इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 2 कलर का मिक्स करके लगाया गया है, गुलाबी और पर्पल कलर का। तो ये दोनों मिक्स होकर इसमें खिलता है, बहुत ही सुंदर है। आप एक पौधा लगा देंगे तो उसी से पूरा गमला भर जाएगा और ये भर भर कर नॉन स्टॉप फूल इससे खिलते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है यह मैक्सिकन पिटूनिया। इससे तो सभी परिचित हैं, मॉस रोज। तो ये बहुत ही छोटे डब्बे में लगा है, तो आप इस पौधे को लगाएं। इसमें काफ़ी रंग बिरंगे फूल आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 1 सप्ताह पहले इसकी कटाई छटाई पूरा काट दिया गया था। देखिए नए नए इसमें से निकल रहे हैं और इसमें जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। अभी तक तो कहीं बर्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी जल्दी 10 दिनों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से फैल जाता है। तो आप इस पौधे को, इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। ये मॉस रोज। यह 16वें नंबर पर सिंगोनियम है और देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। इसमें मॉस स्टिक भी लगा है, तो आप इसे, ये 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते, पत्तियां इसकी बेहद खूबसूरत होती हैं, जल्द पौधा मरता नहीं है। तो आप इसे वैसी जगह पर लगाएं जहां छनकर धूप आते हो, या सुबह शाम का 2 से 3 घंटे का धूप इसे डायरेक्ट मिल जाए। दोपहर का कड़ाके का जो धूप होता है वो ना मिले, तो ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। यह सेमी सीड का ही बेसिक रूप से लगाने वाला पौधा है, तो आप इसे सेमी सीड में लगाएं और ज़मीन में लगने पर यह मनी प्लांट की तरह फैलता जाता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, आप इसे ज़रूर लगाएं। सिंगोनियम, इससे तो सभी परिचित हैं। मनी प्लांट पानी मिट्टी सभी में लग जाता है। तो देखिए अब इसकी पत्तियां सारी झड़ गई थी, उसके बाद इसकी कटिंग भी हो चुकी है। तो अब यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और यहाँ देखिए निकलना भी शुरू हो गया है। तो कई जगह से बहुत छोटा छोटा है, तो ये पूरे मॉस स्टिक पे ये चारों तरफ से भर जाएगा और एक बेहद ही खूबसूरत लुक देगा। इसे आप पानी में भी डाल काट कर पानी में, बोतल में आप लगा दें तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। यह धूप से लेकर के सेमी शेड एरिया या रूम में भी आप इसे लगा दें तो बल्ब लाइट या ट्यूब लाइट में भी ये बढ़ता रहता है। बहुत ही खूबसूरत पौधा मनी प्लांट। यह बेहद ही खूबसूरत फूलों वाला कांटेदार पौधा, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कांटे हैं और काफ़ी तेज चुभते हैं। तो आप इस पौधे को बच्चों से और पालतू जानवरों से ज़रूर बचा कर रखें। नाम है इफोर्बिया मिली। इफोर्बिया मिली के नाम से जाना जाता है और इसके ब्रांच थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। तो आप इसे काट कर 2-3 इंच के ब्रांच को या 4 इंच के ब्रांच को किसी भी पॉट में लगाएं। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से करीब 1 महीने में लग जाता है। इस पौधे की विशेषता है कि ब्रांच काटने के बाद इसे तुरंत न लगाएं, 1 से 2 दिन इसे छोड़ दें। इसमें से जो दूध निकलता है तो वो घाव टाइप का इसका भी बन जाता है। तो जो वो पोर्शन, कटिंग वाला पोर्शन है, थोड़ा सूख जाने के बाद तभी आप इसे लगाएं, नहीं तो फंगस का प्रकोप हो सकता है, पौधा डेड हो जाएगा, नहीं लगेगा। देखिए मैं इसकी कटिंग लगाया था इस पॉट में और इसमें से भी फ्लावरिंग, ये देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इसकी कटिंग देखिए मैं एक यहाँ लगाया था इस छोटे से पॉट में, और देखिए छोटे से पॉट में ही इसकी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए एक तीसरा वैरायटी यहाँ भी है और इसमें इस तरह से रेड फूल आते हैं। तो ये तो काफ़ी पुराना पौधा है, करीब ये मेरे यहाँ 15 साल 20 साल से होगा। तो ये देख रहे हैं, और इसे अभी तक एक ही बार रिपोर्ट किया गया है। सोचिए 20 साल में इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। ये ऐसा पौधा है कि इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता अगर एक बार लग गया तो।
और इसमें इतने तेज़ कांटे होते हैं कि ना इसे आदमी डिस्टर्ब कर सकता है, ना कोई जानवर पशु कर सकता है। तो ये मस्ती से बढ़ता रहता है, पानी डालें ना डालें आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये फोरबिया मिली, ये लाल लाल फूल और ये छिटदार, देख रहे हैं गुलाबी वाइट का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत। ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मिक्स वाला और ये पीला वाला है। तो ये फोरबिया मिली बहुत ही आसानी से लगता है, आप इसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा पौधा है। यह शानदार पत्तियों वाला पौधा कॉपर लीफ प्लांट के नाम से जाना जाता है। कॉपर लीफ प्लांट तांबे के रंग में और ये एक मिक्स टेक्सचर देता है। तो आप देख रहे हैं कहीं हरा, कहीं तांबे के कलर में, कहीं रेडिश, तो एक बहुत ही खूबसूरत लुक। अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग की गई है इसलिए इस तरह से दिख रहा है, नहीं तो ये काफ़ी यहाँ तक हो गया था, इतना बड़ा हो गया था। और ये बहुत अच्छा फैलता है और इसमें फ्लावर्स नहीं आते, लेकिन ये पत्तियों के कारण ही मुख्य रूप से लगाया जाता है। तो आप इस पौधे को लगाएं, 3 से 4 इंच 5 इंच की कटिंग लें और भुरभुरी मिट्टी में लगा दें। तो 10 से 15 दिनों में इसमें जड़ें बन जाती हैं और इसे बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। समय समय पानी डालते रहें, मिट्टी पूर्ण रूप से सूखने ना पाए, ऐसा ना हो कि सूख जाए और इतना भी नहीं हो कि इसकी वो इतना पानी डाल दे कि जड़ गलने लगे। देखने में बहुत सुंदर एक अलग लुक देता है, तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। नाम है कॉपर लीफ प्लांट। और इसी कड़ी में 20वें नंबर पर आखिरी पौधा है सदाबहार। सदाबहार का पौधा सभी परिचित हैं। तो देख रहे हैं अभी इसकी कटिंग की गई थी और ढेर सारे इसमें से ब्रांच अब निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इस पॉट में देखिए ये वाइट फूल वाला सदाबहार है और ये इधर ये गुलाबी फूल वाला सदाबहार है। वाइट फूल वाले सदाबहार की इसके जो ब्रांच होते हैं ये वाइट ही होते हैं। तो ये देखिए लगा है, अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, अब कुछ दिनों में देखिए कली बनना शुरू हो रही है। तो कुछ दिनों में जल्दी इसमें फूल शुरू हो जाएंगे। दिख रहा है काफ़ी छोटा, तो 10 दिनों में ये अच्छी तरह से दिखने लगेगा और सभी में भरकर इसमें नॉन स्टॉप फ्लावर आते हैं। तो फूल की पूजा के लिए फूल की आपको चिंता नहीं करनी है, आप इस पौधे को लगा दें तो नॉन स्टॉप फूल आपको मिलता रहेगा। तो फरवरी मार्च में कटिंग से लगने वाले जो पौधे थे उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे पौधे हैं, तो अब लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, घंटे के बटन को दबा दें। मेरा वीडियो कैसा लगता है, जानकारी कैसी लगती है और आप क्या चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। तो फिर से एक बार धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।